हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं डिस्काउंट चैप्टर का डिस्काउंट यानी छूट जिसे हिंदी बोलते हैं या बट्टा बोलते हैं, उसका पार्ट 5 लेकर आया हूं। इस पार्ट के अंतर्गत टाइप 3 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होते हैं 7 तब डिस्काउंट चैप्टर से किसी भी एग्जाम में 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आने की जो क्वेश्चन संभावना बनती है वो क्यों होती है, 7 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से मैं टाइप 1 टाइप 2 पहले बता चुका हूँ। अब ये टाइप 3 बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके टाइप 3 में क्या है, हमारे किस सवाल में विक्रय मूल्य से हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना। मैं आपको बताऊँगा इस टाइप 3 में विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, यानी यदि किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है तो उसका हमें उस क्वेश्चन का अंकित मूल्य निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक के माध्यम से आज हम सीखेंगे। दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है www.tripathi-astutosh-7844@gmail.com और ये मेरा फेसबुक पेज है त्रिपाठी आशुतोष जी। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग इस पेज पर पूछ सकते हैं, या जुड़ना हो कुछ तब जानकारी अगर चाहते हैं तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, कोई वस्तु है अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर ₹24 में बेची गई। यानी कोई वस्तु थी वो क्या है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर ₹24 में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 20% छूट या डिस्काउंट, और बेची गई यानी एसपी दे दिया है। पूछ क्या है, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस यानी एमपी पूछ रहा है। तो जैसा जानते हैं हम अंकित मूल्य क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य को 60 लिखते हैं, एमपी क्या लिखते हैं, एमपी 60 लेते हैं, एमपी। और जिस बेचने को यानी इसको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं 60 में, और छूट को डिस्काउंट बता दीजिए। तो हमें अगर एसपी निकालना हो और हमारा एमपी दिया हो तो हम क्या करते हैं, सॉरी एमपी एसपी दिया हो एमपी निकालना हो तो एक फार्मूला हम जानते हैं। जब हमारा एमपी दिया हो एसपी निकालना हो, मान लो इसका उल्टा हो, एमपी दिया होता है एसपी हमें निकालना होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है एसपी इक्वल एमपी इंटू जितना डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि अभी एसपी निकालना है, एमपी इतना एमपी है वो कितने छूट दिया है 20% का, कितने बेचेगा। तो हम जानते हैं कोई भी वस्तु जो मैक्सिमम बेची जाती है 100% पे, 20% छूट दे दिया गया तो कितना बचा 80%, यानी कितनी बेचा जाएगा 80% पे। अब हम आपसे कॉल करेंगे एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है 24 रख दिए, एमपी हमको निकालना था। यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो अपान क्या आएगा 100, जानते हैं परसेंट हटा 500 होता है। ये 0 कट गया, 8 से कट जाएगा, 8 कम 8, 8 3 24 ये कट गया। अब इसका इसमें क्या 3 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ एमपी एक कम एमपी हुआ, यहाँ पे 10 3 30, यानी एमपी इक्वल क्या निकल गया ₹30। ये हो गया आंसर। यानी यहाँ पे जो कमी जो वस्तु बेची जा रही थी 20% छूट देकर ₹24 में, उसका अंकित मूल्य कितना था ₹30, यानी कि उस पर जो लिखा गया मूल्य कितना था ₹30 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे दोस्तों जानते हैं हमने आपको पहले बता भी चुका हूँ पहले वीडियो में, डिस्काउंट यानी छूट का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य में कमी, डिस्काउंट का मतलब होता है। तो अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% यानी 2 टाइम्स 1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे ₹39 में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्या यहाँ पर क्या है ₹39 में खरीद रहा है, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि जो अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो जो खरीद रहा है उसके लिए क्या हुआ क्रय मूल्य, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया ना। हमें निकालना क्या था अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कौन लिखिएगा, जो बेचेगा वही तो अंकित मूल्य लिखेगा। तो हम जानते हैं जो हमारे लिए क्रय मूल्य है वो बेचने वाले के लिए क्या है विक्रय मूल्य है, वही चीज़ सेम टू सेम। तो हम इसको क्या मान चलेंगे, इसको हम चाहे क्रय मूल्य मान के क्या मानेंगे विक्रय मूल्य मान चलेंगे, यानी कि जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य मान चलेंगे। हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो फार्मूला में वही काम जाएगा, हम निकालेंगे एसपी इक्वल
MP इंटू SP यानी बेचे कितने बेचेगा, इतने % डिस्काउंट दे रहा है 2.5% का, तो कितने बेचेगा, तो जब कितने बेचेगा तब जानते हैं अगर आप 100 में से 2.5% निकाल लोगे तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 97 सही 1/2%, इतना बचेगा ना। यानी आपको 100 में से 2.5% निकालोगे कितना बचेगा, 97 सही 1/2% बचेगा। यानी 100 में से घटाओगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका हम करते क्या हैं, SP हमारा दिया कितना दिया है 39, MP हमको निकालना था। यहाँ पे इसका हम पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ गुणा कर देंगे तो 214, 14 के 4 हासिल 1 वो 2 18 1 19, यानी 214 का क्या हुआ 4 हो गया और 2 18 1 19, 194 जोड़ देंगे 195 195/2% आएंगे तो अपान में क्या आएगा 100, इस 100 को इसमें क्या, इस 100 को इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा। यानी ये चीज़ क्या बन जाएगा 3900 बराबर यहाँ MP गुणते 195/2। अब इसमें करते क्या हैं, हम करते क्या है तो इसको काट लेते हैं 39 कम 39, यहाँ 2 जीरो ऐसा हो गया, ये 39 पंचे कटेगा। आप अगर 39 में 5 गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा 195 आएगा। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा तो 5 नहीं है 10 यानी 0 हो गया। अब इसका इसमें तिर्यक क्या हो जाएगा गुणा, तो 20 नहीं है 40, यानी MP यानी मार्केट प्राइस कितना आ गया, अंकित मूल्य 40 रुपया। ठीक, तो आपका आंसर क्या हुआ, ये 40 रुपया हो गया। पिछले वाले में क्या था 30 आया था, यानी B नंबर सही था, इसमें B नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों लोग वीडियो को देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें आगे और अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य इतने रुपया है जो कि अंकित मूल्य इतने के क्रमिक छूट पर बेचा मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम वही तरीका फिर आजमाएंगे, वही तरीका अपना लगाएंगे जो लगाते हैं पहले चले आए हैं। पहले हम करते क्या हैं, कोई बात नहीं है 2 छूट दे दिया है क्रमिक, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी करेंगे हम। जैसे पहले बता चुके हैं टाइप 1 में क्वेश्चन निकालना, उससे यहाँ आधार पे यहाँ करेंगे। SP इक्वल MP यानी अंकित मूल्य गुणते पहला कितना छूट दिया 20% छूट दिया, कितने बेचेगा 80% पे। फिर कितना छूट दिया 10% छूट दिया, कितने बेचेगा 90% पे बेचेगा। अब SP दिया कितना दिया है 864, यहाँ पर आपका क्या रहेगा MP रहेगा। इसका करते क्या हैं, आप जानते हो जैसे कि ये परसेंट हटता है 0 कैंसिल होता है, ये परसेंट हटता है क्या 0 कैंसिल होता है, यानी एक 0 कटा एक 0 कटा, ये परसेंट हटा तो एक 0 ये कटा 2 0 कट जाता है, यानी परसेंट हटता है 2 0 कटता है। तो 9 8 है, यहाँ कितना आया 72, 9 8 72 होते। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, 9 8 72 हो गया लेकिन यहाँ परसेंट बचा है, यानी इसका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक, इसका 500 हो जाएगा। चाहे आप इसका 9 8 गुणा कर दीजिए, चाहे आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे ही 8 गुणते 9 ही, 8 गुणते 9 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 8 गुणते 9 लिखेंगे तो ये क्या होगा 8 से कट जाएगा, 8 कम 8 8 कम 8 0 8 64, फिर ये 9 से भी कटेगा, 9 कम 9 9 कम 9 9 दूनी 18 कट गया 12 आ गया। अब इसका इसमें क्या होती है गुणा, यहाँ एक गुणा इतने आएगा, यानी MP इक्वल कितना निकल गया 1200 गुणा कितना 1200 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा ये, यानी इसका अंकित मूल्य कितना था 1200 रुपये था, बेचा कितना 864 रुपये में। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये क्या होता है, ये परसेंट हटता है तो 2 0 कैंसिल होता है, इसके पहले पिछले वीडियो में समझाया है। और ये वाला परसेंट क्या हुआ 5 में 100 हो गया, हमने इसको 8 गुणते 9 वैसे दे दिया ताकि ये कट जाए आसानी से, इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि ये कट जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20% 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन रुपये 6,480 बेची गई, तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था, आरंभिक यानी शुरुआत अंकित मूल्य कितना था। तो वही काम क्वेश्चन का नाम जिसमें बताते हैं वही तरीका। पहले तो करते हैं SP यानी कितना है 64 80, यहाँ पर किस पे बेचेगा MP बेचेगा, इतना मार्केट प्राइस जाएगा उसी छूट दिया जाएगा, तो मार्केट प्राइस लिख दिए। कितना छूट दिया 20% तो कितने बेचेगा 80% पे।
फिर कितना छूट 10% कितने बेचेगा 90% पे, फिर कितना छूट 10% छूट गया, फिर कितने बेचेगा 90% पे। अब जैसा कि बताया था कि क्या होता है कि ये परसेंट हटता है तो 2 जीरो कैंसिल होता है। तो हम यहाँ करते क्या है, अब इसको उतार देते हैं। यहाँ पे 6,4,80 रहेगा, यहाँ पे MP ही रहेगा। यहाँ पे करते हैं इसको लिख सकते हैं 8। ध्यान रखना दोस्तों, इसका परसेंट बचा हुआ है, परसेंट बचा हुआ तो पान में यहाँ क्या आएगा 100 आएगा ना, ये वाला परसेंट हटेगा तो 500 आएगा। गोते 9, इसका परसेंट तो कट चुका है, गोते इसका बचा है अभी 90/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जो बचे हैं इनको काटते हैं। 8 कम 8, 8 64, फिर 8 कम 8, 1 जीरो 80 हो गया। अब ये 9 को जाते हैं, 9 9 कितना होता है 9 9 81, 9 9 81 होता है ना, यानी ये दोनों इकट्ठा किया 81 से कट गया ना, 9 9 81 हुआ तो 81 से 81 कट गया, यहाँ पे 0 10 बचा। अब जो बचा है तो आज यहाँ बचा क्या 10, यहाँ क्या बचा था 100 बचा है और 10 बचा है, यानी इसका गुणा, ये भी नीचे तो गुणा हो जाएगा, तो 100 धाम 1000 और इसका तिजक इधर गुणा हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 10 बचा था, तो 1000 धाम 10,000। यहाँ बचा क्या MP, यानी MP इक्वल क्या निकल गया, MP को निकल गया 10,000, ठीक 10,000 यानी 4 GB दिखाई था ऐसा को 1000 10,000, तो इसका आंसर हो गया यानी 10,000 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके इतने रुपए में खरीदा गया, तदनुसार उस प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य कितना था। तो वही चीज़ हम तरीका बनाएंगे। हम जानते हैं अभी क्या खरीदा गया, हम जानते हैं जो चीज़ हम खरीद रहे हैं हमारे लिए क्रय मूल्य है, वो दुकानदार के लिए क्या विक्रय मूल्य है, यानी हमारा जो क्रय मूल्य यहाँ है क्या हमारा विक्रय मूल्य का भी काम करेगा, यानी कि जो बेचा उसके लिए विक्रय मूल्य है ना, ये क्या हो यही चीज़ विक्रय मूल्य काम करेगा। ये TSP हमारा कितना है 37.40, जो भाई तरीका हम लगाएंगे तरीका लगाएंगे, इंटू यहाँ MP ही रहेगा, गोते कितना डिस्काउंट दिया 15%, कितने बेचेगा 75 बेचेगा, 75% पे परसेंट हटाएंगे तो 500 आएगा। अब इस 100 को इसमें क्या आती है जब कर देते हैं पूरा, तो ये बन जाएगा क्या 3740 गोते 100, 40 गोते 100 बराबर जाएगा MP गोते 75। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3040, 2 जीरो लगेंगे, दशमलव कहाँ लगे 2 अंक पहले, यानी यहाँ लग जाएगा, बराबर क्या हो गया 75। अब क्या होगा दशमलव बाद जीरो कोई महत्व नहीं, तो दशमलव भी हट जाएगा, यानी क्या बने 3440 अपान में यहाँ पर MP है भी 75 का भाग कर दिया गया, बराबर जाएगा MP। अब इसको हम काटते हैं तो 5 चलो काट देते हैं, अगर जैसे क्या तो 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, यहाँ 2 है 5 25, 15 होता है, फिर 5 6 30, 5 8 है 30, 4 40 को 40, फिर 8 40। अब ये 5 नहीं कटेगा तो MP इक्वल क्या जाएगा, सॉरी दोस्तों तो याद रहा कि यहाँ पर 15% डिस्काउंट है ना, 15 तो यहाँ कितने बेच जाएगा 85 बेच जाएगा, हमने यहाँ 15 कर दिया था, यहाँ 85 बेचा जाएगा, सॉरी 15 घटाएंगे 85 आएगा, तो यहाँ भी 85 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 85 होगा, यानी यहाँ काटेंगे यहाँ 5 कम 5, यहाँ पर आएगा 3 35 को 5 7 यानी 17 आ जाएगा। दोस्तों गलती यहाँ भी होगा, यहाँ से 7 था, तो यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ भी क्या था 7 था, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो 5 6 30, फिर उसके बाद सॉरी 5 7 यहाँ करेंगे 5 7 35, 7 बजेगा ना 5 7 35। देखिए इसको हम काट किस का ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या था 3740, दशमलव जीरो कोई बात नहीं, अपान में क्या आ गया 85, इधर क्या बचा केवल MP। इसको काटेंगे 5 कम 5, 5 7 35, यहाँ काटेंगे तो 5 7 35, 37 35 का 2 आएगा 24 हुआ, 5 चौक 20, 4 आएगा 5 8 40। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 74 में 80 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर आप 17 चौका 68, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा आ जाएगा MP इक्वल 44 रुपया। ठीक दोस्तों,
अब दोस्तों हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा नया टाइप क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार 10% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 400 रुपये 450 है। कहा दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पूछ रहा है, लागत मूल्य SP दिया है आपका। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, क्या है ट्रिक है ये फार्मूला, ये होता है अगर हम डायरेक्ट MP निकालना चाहें, उस फार्मूला होता है SP का ये। अगर हम डायरेक्ट MP निकालना चाहें, MP इक्वल, तो ये क्या होता है SP इंटू जितना प्रॉफिट हो, जितना लाभ हो रहा हो उसको यहाँ जोड़ देते हैं प्रॉफिट परसेंट को, और जितना हानि होता है उसको नीचे, जितना डिस्काउंट देंगे उसको यहाँ नीचे माइनस कर देते हैं। हाँ ध्यान दोस्तों, कभी कभी इसमें क्या होता है क्वेश्चन में लाभ ना होगा हानि होता है। जब हानि होगा तो हम वही यहाँ पर लास्ट में तब यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस ना करके माइनस कर देंगे, लेकिन फार्मूला हमारे काम कर जाएगा। तो हम जहाँ चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, MP इक्वल SP विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों सुनिए। अब जिस क्या कहा दोस्तों, कहा जिसकी लागत इतना है, चाहे हम लागत मूल्य का है चाहे विक्रय मूल्य का है, एक ही चीज़ है, चाहे लागत मूल्य का है चाहे विक्रय मूल्य। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने उसी रेट बेचेगा जितना उसकी लागत होगी, लागत से कम तो नहीं बेचेगा ना, वो लागत से ज़्यादा ही बेचेगा, लागत से कम कभी नहीं बेचेगा वो। तो यहाँ पर क्या लागत से कम यानी 450, यहाँ पे SP यहाँ कितना हो गया 450, कितना उसको लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 100 + 20 यानी कितना हो गया 120, और कितना हानि, कितने जो डिस्काउंट दिया 10% डिस्काउंट दिया, तो यानी कितना घटा देंगे तो कितना आएगा 100 में 10 का 90, ये 0 कट गया, 9 बचे 45, यहाँ 0 50 हो गया, इसका गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे 12 × 5 = 60, 1 0 यानी 600 रुपया, यानी उसका विक्रय अंकित मूल्य कितना था 600 रुपये था। 20% लाभ कमाया, बेचा कितने 450 पर छूट देने के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य इतना है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, लाभ नहीं क्या है इसको हानि हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए क्या है। तो वही तरह तो भी बता चुके हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या अंकित मूल्य यानी MP, तो MP इक्वल तो हम यहाँ लिखेंगे SP, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि जितना प्रॉफिट होता है उस पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हानि हो गई यानी उतना हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी L% हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हानि हुई इसलिए यहाँ 100 - L% कर दिए। अब 5 जितना छूट देगा, कितना छूट दे रहा है, छूट दिया 20% का, यानी 100 - 20%। तो वही चीज़ MP इक्वल क्या SP यानी वही चीज़ कितना लागत, जितना लागत मूल्य SP होता है यानी 28,000 बोलते 100 - लाख कितना उसको हानि 10% हानि, तो यहाँ कितना होगा 90 हो गया। और फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना छूट कितना 20 दिया, कितना हुआ 80 हुआ, नीचे 0 कट गया। अब इसको हम काटेंगे तो ये 8 से 8 त्रिक 24, तो आपका 8 त्रिक 24 कट गया, तो यहाँ बचा 3 0 सॉरी 8 त्रिक 24 हो गया, 28 24 गए 4 आया, 40 हुआ, 8 × 5 = 40, 2 0 बच गया। अब इसका जो बचा गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर बचा 9 9 0 0 9 0 0 9 5 45 के 5 5 4 9 3 27 27 4 27 4 31 यानी 31,500 रुपया। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया ये वाला। तो अब दोस्तों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए आप दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 23% छूट देकर ₹56 का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार जो है खिलौने का अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो, जैसे उसका लाभ यदि उसका लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, यानी अंकित मूल्य था।
तो हम दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा लाभ यानी प्रॉफिट वो किस पे दिया जाता है। लाभ जो है हम लोग जो प्रॉफिट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, वो निकालते हैं क्रय मूल्य यानी सीपी पे। तो सीपी पे दिया जाता है, कई परसेंट यहाँ दिया जा रहा है, 10% लाभ दिया जा रहा है, 10 हो जाएगा, 10 सीपी पे 10% लाभ यानी 10 से 500 बताया गया, परसेंट होता था 500 आता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट ये 0 से 0 कट गया, प्रॉफिट दिया हुआ कितना दिया था 56 रुपये। अब यहाँ 56 रख देते हैं, तो यहाँ क्या निकला सीपी एकदम सीपी या 510 इसका गुणा हो गया, तो सीपी क्या निकल गया, सीपी निकल गया, क्रय मूल्य कितना निकला 560 रुपये। क्रय मूल्य कितना निकला 560 रुपये। हमसे पूछा गया, हम लोग पूछा गया अंकित मूल्य। अब जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है वो दुकानदार के लिए क्या होता है विक्रय मूल्य। तो यानी विक्रय मूल्य होता है, तभी हमने बताया आपको एमपी निकालने का फार्मूला, एमपी इक्वल होता है ना एसपी इनटू जितना प्रॉफिट हो उसको ऊपर कर देते हैं, कितना प्रॉफिट 10 का उसको जोड़ देते हैं यानी 110 हो गया, और जितना लॉस होता है उसको नीचे घटा देते हैं, कितनी छूट देगा, जितना छूट देगा उसको नीचे घटा देते हैं। कितना छूट देगा 23 का, 23% छूट दिया तो कितने बेचेगा वो 77% बेचेगा ना, 77 नीचे हो गया। अब इसको करते हैं यहाँ काटेंगे, 11 एकम 11 0 11 सतह 77। तो एम पी इक्वल जो सी पी था एस पी बन जाएगा, यही चीज़ क्या एस पी बन जाएगा। तो एस पी कितना हो गया 560, यहाँ रख देंगे 560 गुणते यहाँ बचा क्या 10/7 काट दिए 7 अठे 56, यहाँ 80 हो गया 80। अब इसका 10 गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 80 हो गया, तो गुणत 8 एकम 8 और 1 0 2 0 है, तो यानी क्या बन गया 800 रुपया, यानी मार्केट प्राइस कितना आया 800 रुपये हो गया आंसर। मेरे ख्याल दोस्तों को समझ में आ गया। अगर दोस्तों ये वीडियो गाइड्स अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे मुझे